Hi friends, welcome to our YouTube channel Education Vayu. Today we are going to have a lecture on history for the standard 6. Let's start. Chapter number 11, Ancient India and the World. We are going to know about this chapter in detail. Hope आप लोग को एक भी क्वेश्चन छोड़ना ना पड़े. In this chapter we are going to cover India and the countries of the West. Second one, India and other countries in Asia. India and the countries of the West. पीपल्स ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन उन्होंने ट्रेड रिलेशन डेवलप किया था विद द कंट्रीज ऑफ द वेस्ट. उस समय से इंडिया का इकोनॉमिक और कल्चरल एक्सचेंज था विद द आउटसाइड वर्ल्ड. जो बुद्धिज्म था वो स्प्रेड हुआ था टू अफगानिस्तान एंड टू मेनी कंट्रीज ऑफ द सेंट्रल एशिया. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ईरानियन एम्पायर, जब भी ईरानियन एम्पायर था, इंडिया का जो कॉन्टैक्ट था वो वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ बढ़ गया था. राइट. जो ग्रीक हिस्टोरियंस थे उस पीरियड के, दे ग्रू मोर क्यूरियस अबाउट इंडिया. उनकी जो राइटिंग थी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया इंडिया को टू द वेस्टर्न वर्ल्ड. जो हमारे ट्रेड रूट्स थे उसको यूज किया गया बाय अलेक्जेंडर, जो कि ओपन थे ट्रेड के लिए बिटवीन इंडिया एंड द कंट्रीज ऑफ द वेस्ट. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक आर्ट ऑफ स्कल्पचर्स, एक नया फॉर्म आर्ट का इमर्ज हो गया हमारे इंडिया में. कौन से पीरियड में? ड्यूरिंग द कुशाना पीरियड. उसको बोला जाता है गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट. जो गंधारा आर्ट स्कूल है उसमें ज़्यादातर इमेजेस बनते थे ऑफ गौतम बुद्धा. ओके. ये जो इमेजेस थे दे वर मोस्टली फाउंड इन द गंधारा रीजन ऑफ अफगानिस्तान. वो जो स्टाइल था उस स्टाइल को बोला करते थे गंधारा स्टाइल. आप जो इस इमेज को देख रहे हो ये स्टैचू है ऑफ गौतम बुद्ध, जो कि पेरिस के म्यूजियम में है इन द गंधारा स्टाइल. ओके. जो फेशियल फीचर्स, मतलब जो हमारे चेहरे के जो फीचर्स थे इस स्टैचू के दैट मेड इन दिस स्टाइल, वो सिमिलर थे ग्रीक पीपल से. ओके. जो हमारे इंडिया में पहले जो कॉइन्स मिंट किए गए वो भी सेम ग्रीक कॉइन्स की तरह ही सेम थे. ओके. ये जो स्कल्पचर आप लोग इस इमेज में देख रहे हो वो गंधारा स्टाइल है ऑन अ स्तूपा, जो कि हद्दा में है अफगानिस्तान में. इनमें आपको क्या देखने को मिलेगा? जो कॉस्ट्यूम है वो ग्रीक पैटर्न में है. एम्फोरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. ओके. आप लोग इस इमेज में अच्छी तरीके से देख सकते हो. ये कौन सा स्टाइल है? गंधारा स्टाइल है. अराउंड द फर्स्ट और सेकेंड सेंचुरी जो ट्रेड था बिटवीन द इंडिया एंड रोम वो फ्लरिश हुआ. हमारे साउथ इंडिया में जो पोर्ट्स थे उनका बहुत बड़ा शेयर था इस ट्रेड में. कुछ आर्टिकल्स जो कि ब्रॉन्ज से बने थे वो हमको एक्सकावेशन में मिले कोल्हापुर में, जो कि एक्चुअली बने थे रोम में. द एक्सकावेशन एट अरिकमेदु जो कि तमिलनाडु में है हैव ऑल्सो ब्रॉट टू लाइट मेनी आर्टिकल्स जो कि रोम में बने हुए थे. ये दोनों भी जो प्लेसेस है ये इम्पॉर्टेंट सेंटर्स थे ट्रेड के बिटवीन इंडिया एंड द रोम. सच मेनी ट्रेड सेंटर्स जो कि मेंशन है लिटरेचर में ऑफ दोज टाइम्स. ओके. आप जो है इमेज देख रहे हो गोल्ड कॉइन का, और इसके ऊपर जो इमेज है रोमन एम्परर का है अगस्तस, जो कि अरिकमेदु में मिला तमिलनाडु. ओके. अलेक्जेंड्रिया एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट था इजिप्ट में. जो अरब के मर्चेंट्स थे वो लोग इंडियन गुड्स को कैरी करते थे अप टू अलेक्जेंड्रिया. फिर वहाँ से उन लोग जो गुड्स थे वो सेंड करते थे टू द कंट्रीज इन यूरोप. बिसाइड्स इंडियन गुड्स, जो अरब के जो मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, उन लोग अपने साथ इंडियन फिलोसॉफी, साइंस, इन सबको कहाँ पे लेके जाते थे? यूरोप में लेके जाते थे. जो कंसेप्ट है जीरो का है इंडिया का सबसे बड़ा मतलब मेजर कंट्रीब्यूशन है टू द वर्ल्ड. इट वाज द अरब्स हु इंट्रोड्यूस्ड दिस इंडियन कॉन्सेप्ट टू यूरोप. नाउ अबाउट द इंडिया एंड अदर कंट्रीज इन एशिया. बहुत सारे कंट्री जो कि एशिया में है उन लोग ग्रेटली इन्फ्लुएंस थे बाय द इंडियन कल्चर ऑफ दोज टाइम्स. यहाँ बाजू में जो इमेज देख रहे हो ये वॉल पेंटिंग है जो कि केव में है और उस केव का नाम है सिगिरिया. ओके. श्रीलंका जो किंग अशोका थे उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और उनके बेटी संघमित्रा को श्रीलंका में भेजा था टू स्प्रेड बुद्धिज्म. उनके जो नाम है वो मेंशन है इनटू द बुद्धिस्ट टेक्स्ट महावंसा, जो कि श्रीलंका में लिखा गया है. संघमित्रा उन्होंने क्या किया था? एक ब्रांच को अपने साथ कैरी किया था ऑफ द बोधि ट्री उनके साथ. श्रीलंकन ट्रेडिशन ऐसा मानती है जो बोधि ट्री है अनुराधपुर में जो कि श्रीलंका में है वो उसी ब्रांच से बड़ी हुई है. ओके. जो कि संघमित्रा अपने साथ लाई थी.
There was a great demand in India for the Sri Lankan pearls and other precious stone. In the 5th century, जो किंग थे कश्यप, उन्होंने एक केव को डग किया था, ओके, एट अ प्लेस कॉल्ड श्रीगिरिया. The wall paintings in this cave bear a resemblance to the paintings in the Ajanta caves. जिस तरीके से अजंता caves में पेंटिंग्स है, उसी सेम तरीके की पेंटिंग आपको सिगिरिया में भी देखने को मिलेगी, राइट. द श्रीलंकन बुद्धिस्ट वर्क दीपवंसा एंड महावंसा वो हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट द क्लोज रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड द श्रीलंका, जो कि लिखा गया है इन द पाली लैंग्वेज, राइट. चाइना एंड अदर कंट्रीज राइट फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स, इंडिया और चाइना का ट्रेड और कल्चर रिलेशन एस्टैब्लिश था. जो एम्परर थे हर्षवर्धन, उन्होंने तो अपना एम्बेसडर चाइनीज कोर्ट में भेजा था. जो चाइनीज सिल्क था उसको चिननसुका बोला जाता था और वो ग्रेट डिमांड में था हमारे इंडिया में. जो एंशिएंट इंडिया के मर्चेंट्स थे उन लोग चाइनीज सिल्क को सप्लाई करते थे टू द वेस्टर्न कंट्रीज, और इस सिल्क ट्रेड को जो लैंड रूट यूज किया जाता था उसको सिल्क रूट बोला जाता था. कुछ एंशिएंट प्लेसेस जो कि हमारे इंडिया में कनेक्टेड थे इस रूट से. नाला सोपरा वॉज वन सच प्लेस, वो मुंबई के नज़दीक में है इन महाराष्ट्र. जो चाइनीज बुद्धिस्ट जो ट्रैवलर थे हमारे इंडिया में उन्होंने विजिट किया था, बुद्धिस्ट भिक्खूस फाहीन और युआन चैंग, वो इंडिया में आए थे इसी सिल्क रूट से, ओके. इन द 1st सेंचुरी द मिंग एम्पायर ऑफ चाइना, उन्होंने इनवाइट किया था बुद्धिस्ट भिक्खूस को, और उनके नाम थे धर्म रक्षका एंड कश्यप मातंगा, जो कि चाइना में गए थे. जो भिक्खूस थे उन्होंने बहुत सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट को, इंडियन बुद्धिस्ट टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया था चाइनीज लैंग्वेज में. इससे क्या हुआ, जो बुद्धिज़्म है उसको स्प्रेड होने में मदद हुआ इन चाइना. लैटर जो बुद्धिज़्म था वो जापान, कोरिया और वियतनाम में भी पहुंच गया, ओके. कंट्रीज इन साउथ ईस्ट एशिया, एंशिएंट किंगडम ऑफ फुनान जो कि कंबोडिया में है, एस्टैब्लिश हुआ था इन द 1st सेंचुरी. एविडेंस अवेलेबल है फ्रॉम द चाइनीज ट्रेडिशन कि एक इंडियन, उनका नाम था कुंदिनिया, जिन्होंने एस्टैब्लिश किया था. जो लोग हैं फुनान के, दे न्यू द संस्कृत लैंग्वेज. स्टोन इंस्क्रिप्शन उस समय का ऑफ दैट पीरियड वो अभी तक अवेलेबल है, उसको हम लोग देख सकते हैं, जो कि संस्कृत में है. इन मेनी अदर कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, छोटे छोटे किंगडम जो कि एस्टैब्लिश किए थे बाय द पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन. इन किंगडम्स के वजह से मदद होता है टू स्प्रेड द इंडियन कल्चर इन साउथ ईस्ट एशिया. इंडियन कल्चर जिसका डीप इम्पैक्ट है ऑन द आर्ट एंड कल्चर लाइफ ऑफ साउथ ईस्ट एशिया. डांस ड्रामा जो कि बेस्ट है ऑन द स्टोरीज फ्रॉम द 2 इंडियन एपिक्स जिनका नाम है रामायणा एंड महाभारता, जो कि पॉपुलर है इंडोनेशिया में अभी भी. इन स्टोरीज का इन्फ्लुएंस बढ़ते ही जा रहा है ओवर द ईयर्स. इन द एंशिएंट पीरियड जो बुद्धिस्ट रिलीजन है उसका स्प्रेड हुआ कहाँ पे, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया एक्सेट्रा, यहाँ पे. कुछ सालों के बाद जो टेम्पल्स थे ऑफ लॉर्ड शिवा एंड विष्णु वो भी बिल्ड किए गए. इन द 6th स्टैंडर्ड वी हैव रिवाइव्ड इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम द 3000 BCE टू द 8th सेंचुरी. मतलब हम लोगों ने 6th स्टैंडर्ड में हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है 3000 BCE से लेकर 8th सेंचुरी तक, उसके बारे में हमको क्या मिला, अभी नॉलेज मिला, हम लोग ने पढ़ा उसके बारे में. नेक्स्ट ईयर वी आर गोइंग टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द 9th सेंचुरी टू द 18th सेंचुरी. है जो हिस्ट्री है इस पीरियड की उसको मिडिवल हिस्ट्री बोलते हैं, ओके. आप लोग इस वीडियो को ठीक से सुनोगे, समझोगे तो आप लोग को इस चैप्टर के ऊपर कौन से भी क्वेश्चन आए तो आप लोग उसको मिस नहीं करोगे, ओके. स्टिल आपको कुछ भी डाउट होगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना. जाते जाते इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल मत करना. इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना. जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करो. हम मिलेंगे अगले चैप्टर के वीडियो में, ओके. बाय.